सुप्रीम कोर्ट ने अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोक दिया। सदर दस्तखत करें या ना करें, बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। मफाद आमा और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए अदालत की मुदाखलत बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ, काफ लीग, हुकूमती इत्तेहाद समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत 2 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अमल दरामद रोक दिया। बिल के खिलाफ केस की समाअत के बाद तहरीरी हुक्मनामे में कहा, सदर दस्तखत करें या न करें, दोनों सूरतों में बिल पर अमल दरामद नहीं होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग समेत हुकूमती इत्तेहादी जमातों को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत दीगर फरीकैन को भी नोटिस जारी कर दिए गए। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने तहरीर किया। अदलिया की आज़ादी से मुतल्लिक भी नुक्ता उठाया गया। कहा, बादी नजर में बिल के जरिए अदलिया की आज़ादी में मुख्तलिफ तरीकों से बराह रास्त मुदाखलत की गई। बिल कानून का हिस्सा बनते ही अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत शुरू हो जाएगी। इसलिए बिल पर अबूरी हुक्म के जरिए अमल दरामद रोकने के सिवा कोई चारा नहीं। हुक्मनामे में कहा, दरख्वास्त गुजार के वकील ने अहम कानूनी नुकात उठाए। सुप्रीम कोर्ट बिल की आईनी हैसियत का जायजा लेगी। अदालत किसी कानून को मुअत्तल नहीं कर सकती। केस की मजीद समाअत 2 मई को होगी। कौमी असम्बली की अदालती इस्लाहात बिल के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करने की मजम्मत। 8 रुकनी बेंच को तहलील करने की करारदाद इत्तफाक राय से मंजूर कर ली गई। पार्लियामेंट की बालादस्ती की करारदाद पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने पेश की, जिसमें कहा गया कि आइन साजी सिर्फ पार्लियामेंट का इख्तियार है। ऐवान आला अदलिया की मुदाखलत और फैसलों को तशवीश की निगाह से देखता है। सुप्रीम कोर्ट गैर मुनसिफाना फैसले कर रही है। हालिया फैसले से जानिबदारी का अंसर जाहिर हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इदारे में तकसीम वाज़े नजर आ रही है। बेंच में 2 सीनियर तरीन जजेस को शामिल किया गया। न बलोचिस्तान और केपी से जजों को हिस्सा बनाया गया। हुकूमती इत्तेहाद ने अदालती इस्लाहात बिल से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच मुस्तरद कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून साजी से कबल केस लग जाए। तमाम रियासती सुतूनों को अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। मुतनाज़ा बेंच तहलील किया जाए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अदारों का टकराव मुल्क को खौफनाक सूरत हाल की जानिब ले जाएगा। चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया। बेंच बनाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल 2023 पर सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कानून साजी से कबल केस लग गया हो। बेंच की तश्कील से सूरत हाल टकराव की जानिब जा रही है। पार्लियामेंट को कानून से रोकने की कोशिश हो रही है। हमने आम तौर पे देखा कि पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं, उनमें मामलात में कभी भी कानून साजी से पहले जो है वो उसे बेंच में फिक्स नहीं किया जाता। यानी उसकी जो वायरीज हैं, अगर वो चैलेंज कोई करते भी हैं तो हाँ, अब ये कानून बन जाएगा तो उस कानून को चैलेंज करना शहरियों का हक है और फिर कोर्ट उसे एग्जामिन कर सकती है। कमर ज़मान कायरा ने कहा, अहम फैसले गुस्से और हिजान में नहीं होते। चीफ जस्टिस के इख्तियार को चैलेंज नहीं किया, लेकिन बेंच बनाने का तरीकाकार दुरुस्त नहीं। मामलात इसी तरह चले तो कबूल नहीं करेंगे। हमने भी अपनी गुजारिशात कर ली। जज साहबान की तरफ से भी बातें आ गई, फैसले भी आ गए, लेकिन फिर यह था कि बेटर सेंस प्रिवेल कर जाएगा, कोई माहौल ठंडा हो जाएगा, कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगी। अगर माजी में कुछ चीज़ें सरफ नज़र हो गई तो अब उस पर तवज्जो दे ली जाएगी और गुस्से और हिजान के फैसले नहीं होंगे। लेकिन आज ये बेंच बना के एक तो पार्लियामान को उसके इख्तियारात को रोकने की ये जो सही हो रही है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं, बिल्कुल। JUI के कामरान मुर्तजा ने कहा कि इस कानून में कौन सी ऐसी बुरी बात की थी कि सब इतनी जल्दी नाराज हो गए और जल्दी में मुकदमे समाप्त करने लगे। इस कानून में कोई कौन सी ऐसी बुरी बात कर ली थी जिसके ऊपर जो है ना वो सब जो है ना वो इतनी जल्दी नाराज हो गए और इतनी जल्दी केस फिक्सेशन पे आ गए कि उसके अलावा जो है ना उनके पास कोई काम ही नहीं रहा और 8 लोग बैठ गए। तो ये इस जो बेंच की फॉर्मेशन है, ना सिर्फ उसको हम मुस्तरद करते हैं अपनी पार्टी की सतह पे, इस हुकूमती इत्तेहाद की सतह पे, बल्कि इसमें जो इस फॉर्मेशन से मैं एक वकील के तौर पे जो स्मेल कर रहा हूँ वो मैं आपके सामने बयान नहीं कर सकता। वो बहुत बुरी बात है। MQM के रहनुमा वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी वाज़ेह कर दिया कि उन्हें ये बेंच कबूल नहीं। ANP के रहनुमा मियां इफ्तिखार कहते हैं वो जजेस और अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट सुप्रीम है जिसको मानना पड़ेगा।